दोस्तों नमस्कार। इस तस्वीर से आज इस खबर की शुरुआत करना चाहूंगा। ये तस्वीर उस इंसान की है जिसे अमेरिका से इंडिया बंदी बनाकर लाया गया। बंदी शब्द का मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि इसको जंजीरों में लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका गए थे। जैसा कि मैंने आपको पिछली खबर में बताया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही इंडिया में आए, पीछे पीछे दो फ्लाइट भेजता हुआ अमेरिका नजर आया। एक 15 फरवरी और एक 16 फरवरी। ये शख्स 15 फरवरी को जो 119 लोग भेजे गए थे उनमें से एक है। ये तस्वीर ध्यान रखिएगा क्योंकि शायद ये तस्वीर आपको गोदी मीडिया चैनल नहीं दिखाएगी, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगी। वो मीडिया जो पूरे देश में खुद को ये बताती है कि हम नंबर 1 है, हर एक चैनल की यही कहानी है। क्या उसने ये जो मेन खबर है, जरूरी खबर है, इसे लेकर सरकार से सवाल पूछा? क्या इस पर प्राइम टाइम डिबेट हुआ? क्या इस पर प्राइम टाइम न्यूज बनी? शायद नहीं। आपको इसे लेकर शायद ही खबर सुनने में मिली हो। दरअसल अमेरिका ने क्या क्या किया है, दैनिक भास्कर ये बताने की कोशिश कर रहा है। इनका नाम मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, मनदीप सिंह है, जो कि अमृतसर के रहने वाले हैं। इनकी पगड़ी उतार कर डस्टबिन में फेंक दी गई जब इन्हें अमेरिकी सेना ने पकड़ा। एक सिख के लिए पगड़ी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कितनी ज्यादा जरूरी होती है, यह हम सबको पता है, पूरे देश को पता है। इसके बावजूद भी पगड़ी से खिलवाड़ किया गया, पगड़ी उतारकर डस्टबिन में फेंक दी गई। क्या इसे लेकर सवाल किया जाएगा मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से, या हमारे देश की सरकार अमेरिका से इसे लेकर इस मुद्दे पर सवाल करेगी कि कम से कम अगर आप डिपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप हमारे लोगों को वापस भेज रहे हैं, तो कम से कम इज्जत के साथ भेजिए, जंजीरों में मत भेजिए, किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट तो मत करिए, किसी की पगड़ी डस्टबिन में तो मत फेंकिए। क्या इसे लेकर सवाल होता हुआ नजर आ रहा है? दैनिक भास्कर ने क्या लिखा हुआ दोस्तों, मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। सबसे पहले हेडलाइन आपके स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की। दैनिक भास्कर लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, अमेरिका से डिपोर्ट सिख जो नंगे से दिखा, बोला अमेरिका सेना ने पगड़ी कूड़ेदान में फेंकी, सिर्फ पानी पिया ताकि टॉयलेट तक ना जाना पड़े। 30 घंटे का सफर था ये अमेरिका से इंडिया तक का। इन लोगों को 30 घंटे लगे इंडिया आने में। ऐसे में सिर्फ पानी पिया इस शख्स ने, वो भी कम पिया ताकि टॉयलेट तक ना जाना पड़े। समझा जा सकता है क्या माहौल होगा, वो 30 घंटे कैसे बीते होंगे। हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीर, पानी पीने में भी दिक्कत है, क्योंकि टॉयलेट की अगर बात की जाए, यह भी शक था इस शख्स के दिमाग में, मनदीप सिंह के दिमाग में, कि शायद टॉयलेट में पानी भी ना हो। यह अपराधी जैसा सलूक नहीं है दोस्तों, तो क्या है? क्या इन्होंने कोई अपराध किया? ये भारत सरकार को अमेरिका सरकार से जरूर एक बार पूछना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब वो यूएस में थे तो उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल होता हुआ दिखाई दिया कि अमेरिका जो एक्शन ले रहा है इस पे आप क्या कहना चाहेंगे। लेकिन जिस तरीके से भारतीयों को भेजा जा रहा है, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं कहा। यह कह दिया कि भारत और अमेरिका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। लेकिन जो अमेरिका हरकत करता हुआ दिखाई दे रहा है, हमारे लोगों के साथ जंजीरों में भेजा जा रहा है, इसे लेकर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। दैनिक भास्कर ने यह खबर बताई है और इस फोटो से आपको बताने की कोशिश की कि क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही करीबी दोस्त ये मीडिया बताती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए तो आपको बताने की कोशिश की गई कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कितनी ज्यादा है, अमेरिका में कितने ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहने वाले। लेकिन क्या जो अमेरिका हमारे लोगों को जंजीरों में बांधकर भेज रहा है, इसे लेकर सवाल हुआ गोदी मीडिया की तरफ से? नहीं हुआ। आपको दोस्तों कुछ बातें बताना चाहूंगा। ये शख्स जिनका नाम मनदीप सिंह है, 17 साल इन्होंने इंडियन आर्मी में सर्विस दी है। एक आर्मी का जवान, आज उसके साथ इस तरीके का सलूक हो रहा है और हमारी मीडिया चुप है। उसकी पगड़ी डस्टबिन में फेंकी गई। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी मीडिया चुप है। जय जवान जय किसान का नारा लगाता है ये देश, लेकिन जवान जिसकी पगड़ी के साथ खिलवाड़ किया अमेरिकी आर्मी ने, क्या इसे लेकर मीडिया खबर बताएगी? इसके साथ ही मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, मनदीप सिंह ने यह भी बताने की कोशिश की है कि 40 लाख रुपए एजेंट ने मांगे थे मनदीप से अमेरिका जाने के लिए, जिसमें से 35 लाख रुपए जो अपनी रिटायरमेंट के पैसे थे वो दे दिए। इसके बाद 5 लाख रुपए जो कम पड़ रहे थे, ये इन्होंने अपनी वाइफ के गहने बेच कर दिए। इसके बाद भी बताया जा रहा है खबरों में कि इनसे 14 लाख रुपए एजेंट ने और मांगे, जो इन्होंने कर्ज लेकर दिया। स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है। मनदीप क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। पूरे रास्ते में अधिकारियों ने उन्हें बेड़ियां पहनाए रखी। जब प्लेन भारत में लैंड होने वाला था तो उनकी बेड़ियां और हथकड़ियां खोल दी गई। तो कुछ बदला नहीं है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएस जाने के बाद सब वैसा ही है जैसे अमेरिका पहले
लोगों को भेज रहा था भारत, आज भी वैसे ही भेज रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपराधी और एलियंस जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, उसी पथ पर चलता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है। फिर यह कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी अच्छे दोस्त हैं, तब भी ठीक है, और ना भी कहा जाए तब भी ठीक है, क्योंकि अमेरिका तो अपनी बात पर अड़ा हुआ है। जो पहले कर रहा था वो अभी भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। गोदी मीडिया पत्रकार भी अपने ही रंग में रंगे हुए हैं, कुछ बदला हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जो बदला है वो हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की। मनदीप सिंह इनका नाम है, जिनके साथ अपराधियों जैसा सलूक होता हुआ नजर आया। साफ बताने की कोशिश की है न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने। स्क्रीनशॉट भी मैंने लगा दिया है और तस्वीर भी मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं चाहूंगा दोस्तों, आप अपनी राय इस पूरी खबर को लेकर जरूर दीजिएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या आपके हिसाब से जो भी हुआ इसके लिए अमेरिका को जवाब देना चाहिए? और आपको लगता है कि आगे जो लोग आएंगे जिन्हें अमेरिका भेजेगा, क्या उनके साथ भी अपराधियों जैसा सलूक करेगा? और क्या इस पर मीडिया को हमारे देश की चुप्पी तोड़नी चाहिए? जो इजराइल चला जाता है, अमेरिका चला जाता है, हर एक देश में जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन हमारे देश के लोगों के लिए क्या मीडिया आवाज उठा पाएगा? अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।